सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ नागिन पार्ट 4, जिसमें आज हम जो हमारे शिवराज भाई हैं उनसे हमने सुबह आकर बात की और उन्होंने यही कहा कि शराफत भाई नागिन और सपेरे की जो आत्मा है उनको आज मुक्ति दिलाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो तपस्या है वो अपने जो स्थान पर है वो ग्रहण कर ली है और हमें बुलाया रात को लगभग कितने बजे? 11:30 बज गई है, मतलब 12 बजने को ही है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर उस नागराज की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए और उस सपेरे की आत्मा को भी मुक्ति दिलाने, और ये जो खेत है इन सब से, इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए। तो सबसे पहले गाइज टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले जो 3 कमेंट है उनको शॉर्ट आउट दे देता हूँ मैं। तो पहला कमेंट जो है वो है संदीप यादव। भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग थोड़ा संभल कर चला करें, सब लोग एक साथ रहना, भगवान आपकी रक्षा करे। तो थैंक यू सो मच संदीप यादव। और दूसरा जो कमेंट है वो है अंकित। शराफत भाई, आई लव यू सो मच, प्लीज़ आप अपना और अपनी टीम का ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच अंकित भाई, हमारी फ़िक्र करने के लिए। और जो तीसरा जो कमेंट है वो है मुनमुन। शराफत भाई, मैं आपके वीडियो का रोज़ वेट करती हूँ, आप अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो थैंक यू सो मच मुनमुन। तो ये जो है वो जो 3 कमेंट है जिसके हमने शॉर्ट आउट दे दिए। और गाइज, एक इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि भैया हमें आप रिप्लाई नहीं करते, हमें कमेंट का शॉर्ट आउट नहीं देते। तो गाइज, ये जो भी मैं कमेंट शॉर्ट आउट देता हूँ ये कोई मैं अलग से नहीं लेता, जो फर्स्ट में 3 मेरे जो सामने आ जाते हैं उसी कमेंट का मैं शॉर्ट आउट दे देता हूँ। चाहे फिर वो कमेंट कई बार ऐसा होता है कि मैं रिटर्न कमेंट के भी शॉर्ट आउट देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको जानता हूँ, मेरे लिए सभी एक जैसे हो। तो आप भी हर वीडियो में अपना वेट करें कमेंट का शॉर्ट आउट देने के लिए। और अब है एक यूट्यूब चैनल के लिंक को प्रमोट करने का टाइम। तो शाहरुख, तेरे पास कोई लिंक आया है? क्योंकि मेरा गाइस देखो, अब मैं मेरे मोबाइल से नहीं दे सकता, उसका रीज़न है ये देखो, माइक है ना कनेक्ट रहता है, इसलिए मेरे इंस्टाग्राम पे जो है कमेंट के लिंक आते हैं। तो आप शाहरुख की आईडी पे जो यूट्यूब के जो लिंक है वो आपको शाहरुख की आईडी पे सेंड कर लिया करो, ताकि शाहरुख मुझे बता देगा, ठीक है। और गाइज, मेरा जो दूसरा चैनल है शराफत पठान, जिस पर मैंने 2 व्लॉग डाले थे, उस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया और वो भी अच्छे खासे व्यू उस पर भी आ गए हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल जो दूसरा वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और लिंक जो है मैं उस चैनल का और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और हमारे साथ आज कौन कौन है ये बता देता हूँ। इस खेत के जो मालिक है वो, फिर अदनान भाई, और हमारे साथ ये हमारे फ्रेंड है उज्जैन भाई, जो कि अभी बाहर गए थे, हमारे टीम के ही मेंबर, लेकिन अभी बाहर गए थे, तो आज आए हैं। तो इनको भी मैं साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो शाहरुख, अब चलते सीधा शिवराज भाई के पास, और जो नागिन थी उसको मुक्ति दिलाने की आज कोशिश करते हैं, देखते हैं आज क्या बोलते हैं शिवराज भाई, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि शिवराज भाई का जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब ऐसे तो अपने जैसे घर में ही रहते, वो नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि प्रोफेशनल तरीके से वो एक सपेरे ही है, ठीक है। मतलब उनका जो खानदान है वो मतलब यही काम करता है, लेकिन रहते अपने जैसे ही है, लेकिन उनको इन चीज़ों का नॉलेज है। तो देखो, ये उनका जो है वो जैसे बाबा जी का मठ है, वैसे उनकी एक कहते हैं ना कि पूर्वजों की ज़मीन है, जहाँ पर आज वो हमारे जो शिवराज भाई है वो उनके लिए जो नागिन के लिए जो करना होता है, हवन कह सकते हैं या कोई भी यज्ञ, वो करेंगे। और आज देखते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं। आवाज़ आ रही है, कौन है? सर को आवाज़ आ रही है। देखना आराम से ना। सो गाइस, शिवराज भाई हमें यहाँ पर यज्ञ कर रहे। शिवराज भाई आराम से भैया। ये गाइस जो जगह, ये शिवराज भाई की जगह है, और शिवराज भाई ने हमें यहाँ पर बुलाया, पता नहीं किस रीजन से बुलाया यहाँ पर, कि यहाँ पर आना, फिर यहाँ पर हम जो सपेरे की और वो नागराज की जो है आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, उसको जो है वो करवाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने अपने शूज़ उतार दीजिए, क्योंकि देखिए सभी साइड में उतार दीजिए। ये हमारे शिवराज भाई बैठे हैं जो कि अपने यज्ञ में बैठे। शाहरुख, अदनान भाई बैठ जाओ, भैया आप भी बैठ जाओ यहाँ पे। उजैर भाई आ जाइए, बैठ जाइए। नमस्ते शिवराज भाई। गाइस आप देख सकते हैं शिवराज भाई यज्ञ में, जैसे कि नागिन की जो आत्मा है, सपेरे की जो आत्मा है, वो इनकी भैया के खेत में थी, तो आपने हमें यहाँ पर बुलाया। तो यहाँ पर बुलाने का कोई कारण? यहाँ पे बुलाने का ये कारण है, जिस जगह पे इसको मारा गया था नागिन को, वहीं पे इस जगह से मुक्ति मिल जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये कि शिवराज भाई का कहने का मतलब ये कि जहाँ पर वो खेत था वहाँ पर शिवराज भाई ने जगह देखी थी, लेकिन वहाँ पर एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही थी। तो शिवराज भाई का कहने का मतलब ये कि ये इनका शिवराज भाई का ही है, ये इनका शिवराज भाई का ही है, जो है मठ है, मठ ही बोल सकते हैं, या इनकी खुद की ज़मीन है। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे बुलाया। तो अब देखते हैं कि शिवराज भाई क्या करते हैं, आज आत्मा को मुक्ति दिला पाते हैं नहीं। शिवराज भाई आज प्लीज़ इन भैया की जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, इनके खेत को जो है नागिन से मुक्त करा देना, और सपेरी की जो आत्मा है उनको मुक्त करा देना। और आप यहाँ उनको बुलाने की कोशिश कीजिए आप, और प्लीज़ ये काम कर दीजिए हमारा। एक्टिविटीज हो रही है गाइस, एक्टिविटीज़ होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवराज भाई उन आत्मा को बुलाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। काफ़ी डरावनी जगह ये भी। ये जो खेत है गाइस, ये इन शिवराज भाई का ही खेत है। तो इनके पूर्वजों की ज़मीन है, तो हमें यहाँ पर बुलाया, तो हमें जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। काफ़ी बड़ी जगह है ये भी। तो जगह है वो काफ़ी यार डरावनी टाइप लग रही है कि सर। हाँ वही तो। शिवराज भाई ज्ञान में बैठे गाइस। भाई क्या अभी तक ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। शिवराज भाई गाइस आप देख सकते हैं कि यज्ञ में बैठे हैं, ज्ञान में बैठे हैं। शिवराज भाई की एज भी काफ़ी कम दिख रही है सर। काफ़ी 22 साल के हो गए। हाँ, इनकी मैंने नाम भी बहुत सुना है कि मतलब इनका जो काम है, ये पूरा पूर्वजों का काम भी यही था। तेरी क्या हुआ भैया को, क्या हुआ शिवराज भाई? शिवराज भाई क्या हुआ भाई को? इसके अंदर लग रहा है क्या था, प्रवेश कर दिए वो सपेरी की आत्मा। क्या हुआ क्या हुआ? सपेरी की आत्मा प्रवेश कर रही है, सपेरी की आत्मा। मेरे को क्यों बुलाया इधर? तेरी हम ये चाहते हैं कि आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस खेत को छोड़ दो। ठीक नहीं है, छोड़ सकता खेत को। आप उस खेत को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो भैया इनका वो खेत है,
और इनको काफ़ी प्रॉब्लम है, इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। और गाइस देख सकते हो कि इनको पैसों की बहुत जरूरत, लेकिन ये इस खेत को बेच नहीं सकते। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर सपेरे और नागिन की जो आत्मा है, नागराज की जो आत्मा है वो भटकती है। तो कोई, आपको खुद को ही पता होगा कि कोई लेने को ऐसे तैयार नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं, हम आपकी जो इच्छा वो पूरी कर देंगे, आपकी जो भी मतलब आपकी डिमांड रहती है वो हम पूरी कर लेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस खेत को छोड़ दीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप कहीं दूर चले जाइए, ताकि ये जो ये भैया है जिनका ये खेत है, ये इनको बेच के इनकी जो घर की प्रॉब्लम है वो दूर कर सके। मेरी एक ही इच्छा है हम्म। कि मुझे नागमणि दे दो तो मैं चला जाऊंगा। नागमणि आपको कैसे मिल सकती है? वो उस नागिन की है, आपको कैसे मिल सकती है नागमणि? और आपने इस लालच के चक्कर में आपने उस नागिन के जो नागराज है उनकी भी जान ली थी। तो उसकी सज़ा आपको मिल चुकी है कि ये नागिन ने आपको मार डाला। उसके बाद भी अभी भी आप नागमणि के पीछे पड़े हो। तो ये ऐसा कैसे, किसी और की चीज़ आप कैसे ले सकते हो? और किसी और की चीज़ गाइस हम कैसे दिला सकते हैं? आपको भी पता होगा वो नागमणि जो है वो एक नागिन की होती है, उसका हक होता है। उसकी कई सारे लोगों की तपस्या के बाद उसको वो नागमणि मिलती है, और वो आपको कैसे दे सकती है? ये तो आपका खुद का स्वार्थ हुआ। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, गर्मी लग रही है। हम ये चाहते हैं कि आपकी जो भी है प्रॉब्लम है, ठीक है, वरना आपको पता नहीं कि ये जो हमारे शिवराज भैया है, ये शिवराज भाई है जो आपको आपकी जो आत्मा उसको भस्म कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे वैसे सपेरे नहीं है, इनके जो पूर्वज से लगा के अभी तक सब यही काम करते हुए आए हैं। अगर तुझे इस मुक्ति चाहिए तो तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और ये ज़मीन भी छोड़नी पड़ेगी यहाँ से। नहीं नागमणि छोड़ तुझे सकता कभी हासिल नहीं मैं, होगी। नहीं छोड़ सकता। और फालतू की जिद ना करे तो सही रहेगा। उसके अलावा आप जो अगर भी, तेरे को मुक्ति चाहिए तो तुझे शरीर ये छोड़ना पड़ेगा। नहीं, नहीं छोड़ेगा? नहीं, इसको आपने तरीके से इसको जला के भस्म कर दो, क्योंकि हम प्यार से चाह रहे हैं कि आप प्यार से ये खेत छोड़ दो। ठीक है, फिर मैं नागिन को बुला रहा हूँ। हाँ, आप उस नागिन को भी बुला दिए, और नागराज की जो आत्मा है शिवराज भाई, एक बार उससे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश, आपको उससे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसको भी हम बुलाते हैं और जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। फिर जो नागिन है उसको भी बुलाइए, तीनों को आज साथ में बैठाकर जो भी है इनका फैसला करिए शिवराज भाई। क्या बात है भाई, क्या देख रहे हो आप उधर? कुछ लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसे ही तो कोई पक्षी वगैरह हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देख सकते हो जिस खेत के बाद जो मालिक थे, उस खेत के जो मालिक थे, मधुमक्खियाँ, इसको मधुमक्खी को मार दिया। मधुमक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है सर। और अदनान भाई, इस मधुमक्खी जो भी, इसको साइड में ले लो, ये परेशान करेगी नहीं तभी हमारे को। इसको साइड में ले लो। मधुमक्खी साइड में डाल नहीं नहीं, देखो इसको मार दो, ये वरना परेशान करेगी हमें। इसको मार दो। हाँ, बहुत परेशान करती है यार मधुमक्खी यहाँ पर। आप कुछ बोलिए, और ये जो खेत के जो मालिक है उनके शरीर को भी आप छोड़िए, और जो चाहिए आपको आप हमसे बोलिए, हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। उस तरफ क्या हुआ? उस तरफ मत करो, सपेरे, क्योंकि मधुमक्खी आ जाएगी। नागिन नहीं आई क्या? नागिन अभी आएगी, और आज आपका जो है फैसला हम करके रहेंगे। आज मैं नागिन को मार दूंगा। देखते हो तो कौन किसको मारता है। हम यही चाहते हैं कि आप इज्जत से उनको जो है छोड़ दीजिए।
चली थी अपने नागराज को जिंदा करने। बहुत जल्द नागिन आने वाली है। तो बुला उसको। नागिन यार पर बाबा जी आ रही है वो। गाइस नागिन और नागराज की शिवराज पे आएगी आत्मा। नागिन की आत्मा आती है, देखते अब क्या होता है। नागराज की आत्मा नहीं आएगी। अरे क्या वो शाहरुख भाई? शाहरुख आ गई नागिन। हा हा हा। आ गई। अदनान भाई आप उस तरफ खड़े रह जाओ, कैमरामैन के पीछे खड़े रह जाओ आप। हाँ, क्योंकि आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है शाहरुख। अरे आप क्यों झगड़ रहे हो? आपको चाहिए क्या मुझे बताइए। सिराज भाई इनसे पूछे इनको चाहिए क्या, ऐसे झगड़ने से क्या होगा। तुम दोनों अपना टाइम फालतू वेस्ट कर रहे हो। तुम दोनों से झगड़ने से कोई हासिल नहीं होने वाला। ना तुझे नागमणि मिलने वाली है, ना तुझे वो नागराज। तुम दोनों की भलाई इसी में है। इनका मसला यही है, कि इनको सपेरे को नागमणि चाहिए और इसको नागराज को जिंदा करना है। अब ऐसे झगड़ोगे तो आपका मसला कैसे हल होगा। हमारा जो भी मसला है, हमारे जो शिवराज भाई है वो इसका आपको जो तुम दोनों का इसलिए बुलाया तुम दोनों का मसला सॉल्व कर सके। ऐसे झगड़ा क्यों करे शराबत में? अब तो अगर तुम दोनों को मुक्ति चाहिए, तुम दोनों को एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। इसने मेरे नागराज को मारा। इसने अगर तुझे नागराज से मिलना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे मिलना है नागराज से। मुझे मिलना जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। बिल्कुल जरूर। तू बोले जैसा मैं करूंगी, मगर मुझे नागराज से मिलना है। इस सपेरे को छोड़ दे पहले तो, मैं इसको खत्म कर दूंगी, वरना तुझे नागराज कभी हासिल नहीं होगा। अरे यार, अरे तुम्हें जो चाहिए वो हम अगर तुझे मुक्ति अपने चाहिए, शिवराज भाई आपने यज्ञ से इनकी आत्मा को जला डालो, ये ऐसे ही मानेंगे, वरना ये मानने वाली नहीं है। हाथ चलाना, हाथ चलाना, हाथ चलाना। मैं बोलता तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो। तूने मेरे नागराज को मारा है तो तुझे मैं मारूंगा। तेरी ताकत नहीं, मैं चौधरी नागिन हूँ। तुम दोनों के एक दूसरे के बदले की आके हाँ। नागराज पहले ही मारा जा चुका है। समझ में ये नहीं आ रहा कि झगड़ किस लिए रहे। अगर तुम्हारे दोनों को शिवराज भाई अब आप ये बताओ कि इनका सॉल्यूशन क्या है। ये देखो, जैसे आपने बुलाई ये आत्मा, तो ये आते ही लड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उस उनके अंदर बदले की आग भरी हुई है। बदले की आग भरी हुई, लेकिन आप यार आपके बदले, दोनों के बदले की आग में वो जो पीछा जिसका, अरे मुझे ही कुछ करना होगा। सिराज भाई आप उठिए, ये ऐसे नहीं मानने वाले, ये ऐसे झगड़ते रहेंगे। अपने यज्ञ से इनको जला दीजिए, इनकी आत्माओं का। सपेरा, मैं ये इच्छाधारी नागिन। अभी तक तू बनने वाली है नागिन। तू अभी तक साली नागिन है, इच्छाधारी नागिन तू बनने वाली है। हम देखो नहीं चाह रहे आपकी आत्मा को जलाना, लेकिन हम अगर चाहे ना तो आपकी आत्मा को जला सकते हैं। हमारे जो शिवराज भाई है, आपकी सपेरे की और नागिन दोनों की आत्मा को जला सकते हैं। आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे, इस दुनिया से भी और जहाँ पर आखिरत होती वहाँ से भी। तो इससे अच्छा कि आप अपनी इस जगह को छोड़िए। हमारा मकसद ये कि आपको इसको खेत से छोड़ना है, ठीक है। और हम आपकी जो इच्छा वो पूरी करने के लिए तैयार है। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसे झगड़ते रहोगे तो आपकी वजह से यहाँ पर जो इस खेत है, इन भाई की जो है, जिनके अंदर सपेरे की आत्मा, इनकी हालत खराब हुई। इसने मेरे नागराज को मारा है, मैं इसको जान से मार दूंगी। और इसका जो ख्वाब है
नागमणि का वो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो इनकी सोच है। मैं मानता हूँ कि ये गलत है। किसी और के हक पर ये अपना अधिकार नहीं जमा सकते। मैं तुझे मार के रहूंगा। तुझे कभी नहीं मार सकता। अरे यार, अगर तुम दोनों अभी भी नहीं माने तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मुझे मेरा नागराज चाहिए। तुझे तेरा नागराज मिल जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले तो इसको सपेरे को छोड़ दे। सपेरा, मैं इसके पूरे बाबा खानदान को बाबा अपनी बांसुरी से इनकी जो है, मैं तुम दोनों हाँ, के- चला डालो इनकी आत्माओं को। ये ऐसे मानने वाले नहीं है। तुम दोनों अगर खुद समझ जाओ तो ठीक है। अब फैसला तुम दोनों के हाथ में, क्या करना है सोच लो। मुझे मेरा नागराज चाहिए बस। तुझे तेरा नागराज मिल जाएगा। सपेरा, तुझे क्या चाहिए? मुझे मुक्ति चाहिए। तुझे मुक्ति चाहिए तो तुझे इस नागिन को छोड़ना पड़ेगा। पहले छोड़ो बाबा, इनको अलग कर देते। इधर जाओ, आप इधर बैठो, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। पता नहीं बाबा, नागिन, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे तेरा नागराज दिला दे। मैं तुझसे वादा करता तुझे तेरा नागराज मिल जाएगा। मैंने तेरी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। तू बहुत शक्तिशाली है। मुझे बता, मैं तेरे शरण में रहूंगी। मुझे मेरा नागराज दिला दे। अगर तुझे तेरा नागराज चाहिए तू यहाँ शांति से बैठ जा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कब से लड़े, लेकिन ये शिवराज भाई के यज्ञ से ये दोनों अभी शांत है। सपेरा, तेरी इच्छा क्या है पहले वो बता। तू भी सपेरा है, तू जानता होगा। मैं तो सब जानता हूँ। जो तूने किया है तो हाजिर करना। इसकी इच्छा मौत है। तुझे नागराज चाहिए तो तुझे शांति से बैठना पड़ेगा। अगर तुम्हें नागराज चाहिए तो तुम्हें शांत से बैठना होगा, और तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें शांत से बैठना होगा। ऐसे झगड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको कभी नागराज हासिल नहीं होगा। ये हमारे शिवराज भाई के, मैं इसको सामने देखती हूँ तो मुझे मेरा अपने नागराज बदले हाँ, की सब हाँ, बोल रही है। हाँ, तुझे नागराज चाहिए तो तुझे बैठना पड़ेगा हाँ। शांति से, वरना तू अपने नागराज को खो बैठेगी। और हमेशा हमेशा के लिए तुम अपने नागराज को खो बैठ सकते हो। और आपको पता है कि इनके शिवराज भाई का जो है, अगर इन्होंने यज्ञ कर लिया आपके लिए, तो आपकी जो नागराज है वो हमेशा हमेशा के लिए। सपेरा, तुझे अगर मुक्ति चाहिए तो जैसे मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। ठीक है बाबा। और नागिन, तुझे नागराज से मिलना है तो जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। जरूर बाबा जी, जरूर। सपेरा, हाँ, तेरी क्या इच्छा है? तुझे क्या चाहिए? इसको नागमणि कभी हासिल नहीं वो होगी। तुझे कभी हासिल नहीं होगी। तो सपेरा यही चाहता तू है। अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहा है, वो गलत है। सही बात है, बिल्कुल गलत है। अगर तुम किसी तो और, मेरे कुटुंब का होकर ऐसे कैसे कर सकता है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप तो नागमणि मेरे हमारे कुटुंब का नाम खराब कर रहा है। सही बात है। नागमणि आपको कैसे मिल सकती है? आपकी इच्छा नागमणि लेना, किसी नागमणि, और की चीज तुझे कैसे हासिल हो सकती है? और ऊपर से इन्होंने नागमणि के चक्कर में आपने इस नागिन के नागराज को मारा है। एक जोड़े को आपने तूने दूर इतना किया बड़ा है। पाप किया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुझे मुक्ति तुमने कैसे किस मिलेगी? लिए मेरे नागराज को मारा तुमने? अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। ठीक है बाबा। तुम्हारे लालच में चलेगा तुम ना? आके हाँ, तुमने मेरे नागराज को मार दिया। तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बाबा, छोड़ तुझे हमेशा दूंगा। हमेशा छोड़ के शरीर और इस जमीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। कर पाएगा? जाऊंगा। हमेशा के लिए? हाँ, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। कभी शरीर या इसका जमीन के अंदर नहीं आएगा। हाँ। आपको खुद को सोचना बस। चाहिए कि आपने कितना बड़ा पाप किया। एक जोड़े को आपने अलग किया, एक नागिन को अपने नागराज से अलग किया है, और आप चाहते हो कि नागमणि आपको मिले। आपके दूसरों की चीज पर कैसे अधिकार हो सकता है? पहली बात तो यही। तो इतना बड़ा मैं नागिन कैसे से कर सकता माफी है? मांग दूंगा। हाँ, तो जो भी है अभी आपके सामने ये नागिन, इनसे माफी मांगिए और आप इस खेत को जो है छोड़िए, ठीक है? और इस खेत के से आप मुक्ति लीजिए और आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए। और हम आपके पीछे जो भी है गेहूँ है, और आपको जो गेहूँ और जो बाबा जी बताएंगे वो हम पुण्य करके किसी जैसे अघोरी या साधु बाबा को जो खाना खिला लेंगे, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों शिवराज भाई? हाँ, बोल। नागिन, हाँ, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ।
जो तेरे नागराज को मारा था तो मुझे माफ कर दे। तेरे लालच में तूने मुझे, बाबा जी, इसने मेरे पति को मार दिया। मैं तेरे पति का तुझसे मिलाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। देखा, अब बाबा जी का कहना है कि तुम्हारा जो नागराज है उसको वापस तुम्हें दिलाएगी, लेकिन इसके लिए भी कुछ यज्ञ होते हैं जो बाबा जी बताइए इनको। सवेरे को अपने जो है जो इनके साथ किया नागिन के साथ, उसके लिए उनको एहसास हो गया कि इन्होंने गलत किया, तो इनको हम मुक्ति दिला रहे हैं सपेरे को। और रही बात अब नागिन की, तो नागिन के लिए क्या करना होगा बाबा जी बताइए, शिवा भाई बताइए, शिवराज भाई। जैसा मैं तुझे करूँ वैसा करना पड़ेगा, बाबा जी जरूर, तुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कर पाएगी? जरूर, आप बोलो जितने साल। तुझे घने जंगलों में, घने पहाड़ों के बीच 100 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। जरूर, मैं मेरे और नागराज के ध्यान लिए, रहे तुझे तो बताइए तपस्या कभी भंग न हो। मैं मेरी तपस्या में हमेशा लिंग रहूंगी और मैं मेरे नागराज को वापस पाके रहूंगी। मैं मेरे नागराज से बहुत प्यार करती हूँ। इसके बीच में कितनी बाधाएं आएगी, लेकिन तुझे अपनी तपस्या भंग नहीं करनी है। मैं करने नहीं दूंगी। इस जैसे दुष्ट और पापी नहीं आने इसके चाहिए। पापों की सजा मिल जाएगी। आप जैसा बोलो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुझे 100 सालों तक हाँ घने बाबा। जंगलों और पहाड़ों के बीच में तपस्या करनी पड़ेगी, और 100 सालों के बाद तुझे तेरा नागराज हाँ, वापस हासिल हो जाएगा, समझे? और तो खुशहाल जीवन जी सकेगी। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ हमेशा। ये देखो तुम दोनों का, मैं वही कह रहा था कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आए थे। तो अब हमसे वादा कीजिए कि आप इस खेत में कभी नहीं भटकोगे और कभी नहीं यहाँ पर परेशान करोगे लोगों को। हालांकि आपने परेशान नहीं किया, ये इनका भी कहना है, इनके जो खेत के मालिक, आपने कभी किसी को परेशान नहीं किया, नहीं कभी की नुकसान पहुँचाए। लेकिन यही चाहते कि देखो ये बेचारे गरीब इंसान है, जैसे गरीब इंसान कितना परेशान हुआ बता तुझे, आज इन इन दोनों की वजह से। हाँ, आज इनको ज़मीन बेचनी नहीं बेच सकते, इनके बच्चों को पढ़ाई करवानी लेकिन नहीं करवा सकते। क्यों? रीज़न क्या? ये ज़मीन बिक नहीं रही है तो इनके पास पैसा नहीं है। तो ये इनकी परेशानी हम सॉल्व तुम कर। मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हो। तुम्हें जमीन बेचनी है, मुझे मेरा पति चाहिए। तो हमने तुम्हारा सॉल्यूशन कर दिया। हमारे जो शिवराज भाई ने कहा है कि तुम्हें 100 सालों तक पहाड़ों में घने जंगलों में तपस्या करनी होगी, तब तुम्हारे जो है वो है नागराज जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम दोनों का फैसला, लेकिन अब तुम्हें हमसे वादा करना होगा। शिवराज भाई इनसे वादा लीजिए, वरना ये वापस के ये इस खेत में ना भटके, जो इनके खेत है उस खेत में ये कभी ना दिखे। वादा लो हमसे। मैं वचन उठाती हूँ शिवराज की, शिवा की, मैं इस खेत में कभी नहीं आऊंगी, इस जगह पे कभी नहीं आऊंगी। ये वादा है, पक्का वादा है आपका? पक्का वादा। सपेरा तू भी वादा कर, तू भी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खेत को छोड़ के इस शरीर को छोड़कर मालिक को छोड़ के चले जाऊंगा, कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम दोनों एक दूसरे के शरीर को छोड़ रहे हो, मुझे मैं तुम दोनों को मुक्ति दिला रहा हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है ओके एकदम। भैया, ठीक है। ओके ओके। सो गाइज, तो शिवराज भाई एकदम आप तपस्या कर, तब तक हम थोड़ा बना गया जाते। सो गाइज आप देखते शिवराज भाई को बैठने दें, क्योंकि अभी भी इनकी थोड़ी तपस्या बाकी है। तब तक हम इधर जाते हैं। हाँ इधर ये शाहरुख कैमरा ले ले दो। सो पहले शिवराज भाई इधर आ जाओ, इधर। सो गाइज आप देख सकते हो कि जो है भैया, बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपका जो है मसला हमने हल कर दिया है। अब आपको जो वो है, वो जो नागिन है और वो जो सपेर आपके खेत में कभी आपको नहीं दिखेंगे और ना ही आपको कभी परेशान करेंगे, क्योंकि हमारे शिवराज भाई ने उनसे वादा लिया। और नागिन और जैसे ये आत्माएं होती है ना, ये जैसे हमारे इंसानों जैसी नहीं होती है। ये एक बार कभी वादा कर लेती है किसी से तो वो पक्का वादा ही करती है। जो बोल दिया उन्होंने वो वचन उनका पूरा करते हैं। इंसान लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बोल दिया नागिन को
ऐसा हुआ है, नागिन को नागराज को पाने के लिए उनको 100 साल की तपस्या करनी होगी, ठीक है, घने जंगलों पहाड़ों में, शिवराज भाई का कहना है, ठीक है। और जो सपेरा था उसको मुक्ति दी, उसको पश्चाताप हुआ है कि उन्होंने जो भी किया उस नागिन के साथ गलत किया, तो इसके लिए उन्होंने भी वो खेत छोड़ दिया। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा दान पुण्य करना होगा, मैं आपको बता दूंगा। आप कोई अघोरी हो ना, उसको खाना खिला देना, या कोई गरीब बच्चे हो ना, उसमें 20-21 बच्चों को खाना खिला देना, ठीक है। और एक जो कबूतर होते हैं ना, जैसे चबूते होते हैं, वहाँ पे 10-11 किलो जो घी है, वो मक्की या घी साल जो कोई भी हो, वो आप मंदिर में रखवा देना। उससे क्या होगी कि उस सपेरे को जो है वो मुक्ति मिल जाएगी, और वो अपने जो है अपनी जगह पर एकदम खुश रहेगा। और नागिन जो है उसको यहाँ से, अब बाबा ने बोल दिया कि घने जंगलों पहाड़ों में जाकर तपस्या करनी, तो नागिन जो है अपने नागराज जिंदा करने के लिए 100 साल वहाँ तपस्या करेगी, फिर 100 साल के बाद उसके नागराज उसको वापस मिल जाएगा। सो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को, इन पार्टों को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा जो मकसद था वो हमने पूरा कर दिया, और इस मकसद में हमारा जो साथ दिया वो शिवराज भाई ने दिया। किसी ने हमें कहा था कि भाई एक जो सपेरे, सर ये इनको करने देगा नहीं, जो हमारे सपेरे ये मतलब कहते हैं ना, रहते है एकदम हम जैसे ही है, एकदम हमारे जैसे ही कपड़े पहनते, लेकिन इनकी कहते हैं ना कि कुटुंब, जैसे कुटुंब से यही चलता आया कि इनके पापा दादा सब सपेरे थे। तो किसी ने बोला कि भाई वो घर है, तो वो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो लड़के जैसे ही कैसे, तो फिर उनसे बात हुई तो इन्होंने कहा नहीं मैं कर लूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज भाई का कि हमारे लिए इन्होंने ये कदम उठाया, और एक नागिन को और सपेरे को, और सबसे बड़ी इन भैया की जो आर्थिक स्थिति जो ख़राब थी उसको सॉल्व किया। अभी अपना खेत बेच सकते हैं और अपनी घर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो। चलो गाइस चलते हैं, चल शाहरुख चप्पल पहने चलते हैं।